नमस्कार। वीडियो लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। तो पिछली वाली वीडियो मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताए थे, तो 2 टाइप्स बता दिए थे। पहला नंबर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकंड नंबर बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर रिएक्शन होती है, कंपाउंड होता है, कोई हाईली रिएक्टिव मेटल आता है, तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल होता है उस कंपाउंड से मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि बात करते हैं डेफिनेशन की, कहा गया है कि आ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस आ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है आ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। तो किसी कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है किसी अदर हाईली रिएक्टिव मेटल के थ्रू या एलिमेंट के थ्रू। तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी की अगली डेफिनेशन अदर कह सकते हैं कि दो रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई एक एलिमेंट आता है उसको डिस्प्लेस कर देता है किसको? अदर जो हमारा कंपाउंड हो उस एलिमेंट में। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये कोई ए बी कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सी से जी मेटल हमारा एलिमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन होने पर क्या हो रहा है? यहाँ पर AC बन गया और बी डिस्प्लेस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी जो कंपाउंड है, ये सी जो आया एलिमेंट, सी एलिमेंट ने इसको बी को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया और एक अलग कंपाउंड बना दिया, इसका नाम है AC। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं जिंक की स्ट्रिप को जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है ब्लू कलर का होता है, इसका कलर ब्लू कलर होता है। जब जिंक को रखते हैं तो ये होता है हमारा, इसमें रखते हैं तो यहां पर क्या होता है? जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन बनता है, कॉपर जो निकल जाता है, कॉपर जो है सॉलिड होता है, ये रेड ब्राउन कलर का होता है। और ये क्या है? कलरलेस जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है? जिंक मेटल है या एलिमेंट कह सकते हैं। ये कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? जिंक आया, जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया और यहाँ पर बना दिया जिंक सल्फेट एंड कॉपर। इसका मतलब है कि जिंक जो है कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इस कंपाउंड से। तो ये जो रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये हमारी हो जाएगी जिंक डिस्प्लेस। हमारा सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, इसकी बात करते हैं, सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसी तरह से हम लोग अगला एग्जाम्पल और देखते हैं। अगली हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम के पीस को अगर हम रखते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के एक्वा सॉल्यूशन, एक ही को मतलब होता है एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर, कॉपर सल्फेट वाटर में डिजोल्व है। यहाँ पर मैग्नीशियम की जो पीस सॉलिड है, इसको हम मैग्नीशियम को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है एंड कॉपर जो है रेडिश ब्राउन कलर का, जो इसका कलर जो है रेड ब्राउन कलर होता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने क्या किया? मैग्नीशियम को जब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा तो इस मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया, क्योंकि ये मैग्नीशियम जो है हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को और मैग्नीशियम सल्फेट का यहाँ फॉर्मेशन हो। तो ये कॉपर सल्फेट होता है, ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो ये दिस रिएक्शन हमारी, ये मैग्नीशियम सल्फेट, ये कलरलेस होता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर होता है, इसमें जब हम मैग्नीशियम के पीस को रखते हैं तो मैग्नीशियम के पीस रखने पर रिएक्शन होती है और यहाँ पर क्या बन जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो फेड्स हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है ब्लू कलर, और ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो गया? अब मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया और इसका कलर होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है इसलिए। और यहाँ पर रेड ब्राउन कलर का ये हमारा डिपोजिट हो जाता है कॉपर। तो ये जो है रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है। इसी तरह से हम लोग और बात करते हैं, जैसे कि
सिल्वर नाइट्रेट जो है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर को रखते हैं तो ये क्या करता है, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है एंड सिल्वर डिपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर इससे ये पता चल रहा है कि ये कॉपर सिल्वर नाइट्रेट जो कंपाउंड है इसमें जो हमारा सिल्वर है डिस्प्लेस हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, यहाँ पर कॉपर के थ्रू हो रहा है। इसका मतलब है कि कॉपर हाईली रिएक्टिव है सिल्वर से और इसने डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पर बना दिया कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट ये हमारा होता है ब्लू कलर, सिल्वर है ये ग्रे कलर का होता है, ग्रेस कलर सिल्वर का। तो यहां पर कॉपर है रेड ब्राउन कलर का होता है। तो ये रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उनका ऑर्डर लिखते हैं। यहां पर बात कर लेते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मेटल। तो यहां पर बात करते हैं, यहां से चलेंगे का, ना, का, मांगे, आलू, जिंक, फरारी, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। सबसे हाईली रिएक्टिव की बात करते हैं, यहाँ पर पोटेशियम है मोर रिएक्टिव एंड गोल्ड जो है ये हमारा क्या है, लेस रिएक्टिव होता है। तो ये क्या है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हमने बात करते हैं, जैसे और एग्जाम्पल की बात करते हैं, सोडियम की रिएक्शन जब हम कराते हैं वाटर के साथ यहाँ मिलाते हैं तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर ये सोडियम मेटल जो है हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन हमारा कहाँ, इधर है, और ये सोडियम मेटल हमारा इधर है, ये हाईली रिएक्टिव है। इसलिए सोडियम ने वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड होता है। फेरिक ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ जब हीट करते हैं तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है एंड आयरन जो है मोल्टन स्टेट में यहाँ पर मिलती है, लिक्विड स्टेट या मोल्टन स्टेट कह सकते हैं। और यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आयरन ने, यहाँ पर जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड जो है, फेरिक ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एल्यूमिनियम है हाईली रिएक्टिव मेटल है आयरन से। देख सकते हैं सीरीज में हमारा ये एल्यूमिनियम है और ये हमारा जो है आयरन है। तो आयरन से हमारा एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है। तो इस एलिमेंट, इस ये हमारा जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम, इसने फेरिक ऑक्साइड से एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और यहाँ पर आयरन जो है लिक्विड फॉर्म में मिलता है या मोल्टन स्टेट में।